यह कहानी एक ऐसे रियल कपल की होती है जिनके रिश्ते में थोड़ी दरार आने पर एक जिन या डीमन उसका फायदा उठाता है और उनकी जिंदगी में आने की कोशिश करता है। आगे उस कपल के साथ में क्या क्या होता है, क्या वो कपल इस डीमन से बच पाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, यह सब जानने के लिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी के शुरुआत में हम ईसा नाम की एक लेडीज को देख पाते हैं जो अपने सपनों के बारे में बता रही होती है। ईसा सपने में अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाती है। वहाँ मौजूद एक घर के अंदर जाने पर ईसा को एक बहुत ही हैंडसम आदमी मिलता है। वो इतना हैंडसम होता है कि ईसा की नजर हटती ही नहीं। वो दोनों रोज ही इंटीमेट हुआ करते थे। वो आदमी जैसे जैसे ईसा के साथ इंटीमेट होना चालू करता है वैसे ही हम रियल दुनिया के अंदर ईसा के कपड़ों के बटन को खुलता हुआ देख पाते हैं। तभी हम एक डीमन को ईसा के साथ में इंटीमेट होता हुआ देख पाते हैं, लेकिन इसके बारे में ईसा को कुछ भी अंदाजा नहीं होता क्योंकि उसके लिए वह एक सपना था। खैर सुबह 4 बजे डोरबेल बजने की वजह से ईसा की आंख खुल जाती है। ईसा नीचे जाकर दरवाजे को खोलती है। हम उसके हस्बैंड एरियल को देख पाते हैं जो असल में एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करता था। उसका घर लेट आना काफी दिनों से चल रहा था, इस वजह से दोनों के बीच में काफी मनमुटाव था। ईसा अपने हस्बैंड को जैकेट टांगने को कहती है और वो ऐसा ही करता है, लेकिन तभी हम डीमन को देख पाते हैं जो जैकेट को नीचे गिरा देता है। इस चीज से ईसा को ऐसा लगता है कि उसका हस्बैंड उसकी बात नहीं मानता। दरअसल दोस्तों यह डीमन उन दोनों को अलग करना चाहता है। खैर दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है। इससे एरियल गुस्से में आकर बिना खाना खाए सोने चला जाता है। खैर अब अगली सुबह हम देख पाते हैं कि जब एरियल उठकर खाना खाने नीचे आता है तब ईसा एरियल से बिना बात किए अपने जॉब पे चली जाती है। यहाँ पर आज उसका मूड सही नहीं होने की वजह से वो काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। तभी वहाँ पर लिंडा नाम की एक महिला आती है जो ईसा के साथ में काम किया करती थी और वो ईसा की काफी अच्छी फ्रेंड थी। लिंडा ईसा का मूड देखकर समझ गई थी कि कल रात दोनों के बीच में जरूर बहस हुआ होगा। वहीं एरियल भी काफी उदास था। खैर खाना खाते टाइम लिंडा ईसा को समझा रही थी। उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि ईसा के शादी को 3 साल हो चुके हैं। शादी से पहले दोनों काफी खुश थे क्योंकि उस वक्त एरियल ईसा का ध्यान रखा करता था और उसके लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। तब लिंडा ईसा को समझाने की कोशिश करती है कि शादी के बाद सभी के साथ में ऐसा ही होता है, जिम्मेदारियां आती है, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ पर लिंडा ईसा को समझाने के लिए कहती है कि वो भी बदल चुकी है क्योंकि वो पहले की तरह मेकअप नहीं करती और ना ही वे अच्छे से बात करती है जैसे कि वे पहले किया करती थी। यहाँ तक ईसा को यह भी याद नहीं था कि वो लास्ट टाइम कब इंटीमेट हुई थी। लिंडा के समझाने पर ईसा तैयार हो जाती है क्योंकि उसको फील हो गया था कि लिंडा सही बोल रही है। वहीं दूसरी तरफ हम एरियल को देख पाते हैं तो जो अपने पार्टनर के साथ में बैठकर अपनी फैमिली मैटर शेयर कर रहा होता है, पर एरियल का दोस्त कहता है कि उसे अपनी वाइफ को टाइम देना चाहिए। आज रात भी एरियल घर पे लेट जाता है। वो अपनी वाइफ को देखकर बिल्कुल हैरान था क्योंकि ईसा बदल गई थी, अच्छे से तैयार हो रखी थी और ठीक से बातें भी कर रही थी। आज वो खुद एरियल की जैकेट को उतारती है और टांगती है। ये चेंजेस देखकर एरियल को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद में क्या दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। ईसा के साथ में हम उसी डीमन को देख पाते हैं जो खुद ईसा के साथ में इंटीमेट हो रहा था। फिर आधी रात को ईसा अपने आप को किसी बिल्डिंग के अंदर पाती है। वहाँ पर हम उसी हैंडसम आदमी को देख पाते हैं जो उसके पास में आकर उसकी बॉडी के ऊपर एक फूल रखता है और कहता है कि अब वो इस जगह से कभी भी बाहर नहीं जा सकती। इस चीज से ईसा काफी डर जाती है और दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार बिल्डिंग का दरवाजा नहीं खुलता। वह बहुत ही ज्यादा डर गई थी। इस वजह से ईसा की नींद टूट जाती है, यानी कि यह एक सपना था। यहाँ पर हम उसी फूल को देख पाते हैं जो डीमन ने सपने के अंदर ईसा को दिया था, लेकिन वो फूल यहाँ पर कैसे? ये देखकर ईसा काफी शौक हो जाती है। जब ईसा नीचे आती है वो काफी हैरान और काफी खुश थी क्योंकि आज उसके हस्बैंड ने खाना बनाकर रेडी कर दिया था। इसके बाद में दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं और अपनी पुरानी बातें याद करते हैं और उन दोनों को अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। दोनों बहुत ही खुश थे। जहाँ आज एरियल अपनी वाइफ को ऑफिस छोड़ता है, जहाँ लिंडा दोनों को साथ में देखकर काफी खुश होती है। यहाँ पर ईसा अपने हस्बैंड को कहती है कि वो आज अपनी बहन से मिलने जा रही है, इसलिए वो शाम को लेट हो जाएगी। आज ईसा का मूड अच्छे होने की वजह से वो काम को अच्छी तरह से कर रही थी। काम करते वक्त ईसा को सेम वैसे ही फूल दिखाई देता है जैसे कि उसने सपने में देखा था, जिसको वो देखकर काफी हैरान हो जाती है। अब इससे पहले कि ईसा उस फूल को उठा पाती, इतने में कोई दूसरा आकर उस फूल को ले जाता है और ये आदमी वही सपने वाला होता है
जब ईसा ऊपर मिरर में देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस मिरर के अंदर वो आदमी नहीं बल्कि डीमन दिख रहा था। इतने में ईसा को पैनिक होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है। वो भागकर सीधे बाथरूम में जाती है और पलटी करती है। हम ईसा के पीछे उसी डीमन को देख पाते हैं खड़ा हुआ। ईसा को बाथरूम की तरफ भागता देखकर लिंडा भी बाथरूम में आ जाती है, लेकिन ईसा उसे कुछ बताए बिना वहाँ से चली जाती है। जब लिंडा देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि ईसा ने खून की उल्टी की थी और उसके अंदर कीड़े थे, जो कि काफी शॉकिंग बात थी। खैर, छुट्टी के बाद में ईसा अपने सिस्टर एमा से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एमा ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहती है, क्योंकि वो काम में इतना बिजी होता है कि वो उसको टाइम नहीं दे पा रहा था। इस पर ईसा सेम लिंडा वाला डायलॉग छिपा देती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को एक और मौका दे, क्योंकि लाइफ के अंदर पार्टनर होना कितना जरूरी है, ये बात समझाती है। यहाँ पर एमा कहती है कि मैं मम्मी पापा के पास में गई थी, उनका कहना था कि वो ईसा के बच्चे को खिलाना चाहती है। लेकिन यही तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसको कुछ इशू आ रहे थे, जिसकी वजह से इनको बच्चा नहीं हो रहा था। इस वजह से ईसा की दवाइयाँ भी चल रही थी। तभी वो अपने हस्बैंड को एक टेक्स्ट मैसेज लिखती है कि दवाइयाँ लेके आ जाए। फिर वहीं पर हम एरियल को अपनी ड्यूटी पे देख पाते हैं, जो कि अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। तभी एरियल को ईसा दिखाई देती है, जिसको देखकर वो काफी हैरान हो जाता है कि ईसा यहाँ पर कैसे। वो उसका पीछा करता है, लेकिन वहाँ पे ईसा नहीं थी। तभी उसे ईसा के चिल्लाने की आवाज आती है। जब एरियल उस आवाज को फॉलो करता है, जहाँ पर ईसा अजीब तरह से खड़ी हुई थी, देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो प्रेग्नेंट हो। तभी ईसा एक डिमोनिक बच्चे को जन्म देती है। ये देखकर एरियल काफी डर जाता है और वो बच्चा देखते देखते एरियल की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है, जिसको देखकर वो काफी घबरा जाता है। तभी उसका पार्टनर आ जाता है। इस वजह से वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इस चीज से परेशान होकर एरियल घर पे चला जाता है। घर आने के बाद में वो अपनी वाइफ को टेबलेट देता हुआ कहता है कि कल वो दाई को घर पे बुलाया है कि वो तुम्हारी मसाज करेगी। इतना बोलकर वह सोने चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दाई ईसा की मसाज कर रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि ईसा 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये जानकर ईसा काफी खुश होती है, लेकिन एरियल गंभीर सोच के अंदर पड़ जाता है, क्योंकि एरियल 2 दिन पहले ही इंटीमेट हुआ था और उससे पहले 6 महीने पहले। वो ईसा 3 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। लेकिन अभी वे इस बात को नहीं छेड़ता और वे अपनी वाइफ को जॉब पे छोड़कर घर पे चला जाता है। ऑफिस में आने के बाद में ईसा जब अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सभी को बताती है, तो वे काफी खुश होते हैं, क्योंकि वो काफी टाइम से इसी के लिए ट्राई कर रहे थे। यह बात सुनकर लिंडा को ईसा की वोमिटिंग वाली बात याद आ जाती है, जिसके साथ में कीड़े निकले थे। जब लिंडा बात करने की कोशिश करती है, ईसा को ऐसा लगता है कि लिंडा उसकी प्रेगनेंसी से खुश नहीं है, इसलिए ईसा उससे बात नहीं करती और घर चली जाती है। वहीं पर एरियल को देख पाते हैं, जो अपने कलीग के पास में बैठकर अपनी सीरियस बातें कर रहा होता है। वो बता रहा था कि उसे लग रहा है कि उसके पार्टनर ने उसे चीट किया है, जहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि वो अपनी वाइफ से इसके बारे में बात करे। जहाँ पर एरियल का दोस्त एरियल को डे की शिफ्ट में डाल देता है, ताकि वो अपनी वाइफ के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। इसके बाद में जब एरियल अपने घर पे जा रहा होता है, तभी उसे पार्किंग में एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। चेक करने पर एरियल को एक कार के अंदर बच्चा दिखाई देता है, वो भी डिमोनिक, जिसको देखकर एरियल काफी डर जाता है और डर के मारे वे वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद में घर आने के बाद में एरियल अपने डाउट को क्लियर करने के लिए ईसा का फोन चेक करता है, जहाँ पर ईसा डैनी नाम के एक लड़के को, जो कि उसके क्लासमेट था, उससे बात करती थी, जो कि अपनी बीवी से काफी परेशान हो चुका था। इससे एरियल को ऐसा लग रहा था कि शायद ईसा के पेट में पल रहा बच्चा डैनी का ही होगा। जब इसके बारे में वह ईसा को बताता है, ईसा उल्टा उसी के ऊपर भड़क जाती है। कि बाद में वह डाउट क्लियर करने के लिए अगले दिन डॉक्टर के पास जाने का फैसला करते हैं। वहाँ पर उनको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि ईसा प्रेग्नेंट नहीं है, ईसा के पेट में कोई भी बच्चा नहीं पल रहा। यह एक साइकोलॉजिक ट्रॉमा है, जो ईसा को जो बच्चे चाहे की कंडीशन में हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी ना पूरी प्रेगनेंसी जैसे लगने लगती है। डॉक्टर की बात सुनकर ईसा काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका शरीर उसे पता है कि वह प्रेग्नेंट है और डॉक्टर कह रहे हैं नहीं है। वहीं एरियल काफी हैरान था। खैर, ईसा जब यह बात लिंडा को बताती है, तो वो भी काफी हैरान हो जाती है। वो सब कुछ समझ गई थी, इसलिए वह ईसा को उस्ताद हुसैनी के पास ले जाने का फैसला करती है, क्योंकि खून की उल्टी आना और उसके अंदर कीड़े निकलना और उसकी बॉडी प्रेगनेंसी को शो करना यह कोई मामूली बात नहीं है। जैसे ही उस्ताद हुसैनी ईसा को देखते हैं, इसके पीछे उनको वही डीमन दिखाई देता है इंसानी रूप में, जिसे देखकर वे सब कुछ समझ गए थे।
उस्ताद उन दोनों को अंदर बुलाता है, जहाँ ईसा की सारी बातें सुनने के बाद में उस्ताद कहते हैं कि कुछ ऐसे जिन होते हैं जो कपल में दरार डालने की कोशिश करते हैं और सपनों में आकर और उनके साथ में रियल फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं। के बाद में कपल के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। उस्ताद की बातें सुनकर ईसा को गुस्सा आ जाता है कि किसी को भी उसके ऊपर यकीन नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए गुस्से में आकर ईसा वहाँ से चली जाती है। आज लिंडा भी ईसा के साथ में घर पे आती है। कुछ देर रुकने के बाद में जब ईसा सो जाती है, लिंडा अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। जहाँ रास्ते में उसे एक बिल्ली का बच्चा मिलता है जो बीच सड़क पे थी। उसकी जान बचाने के लिए वे उस बिल्ली के बच्चे को उठाकर एक साइड में छोड़ देती है। अब जाते वक्त उसे ऐसा लगता है कि बिल्ली का बच्चा नीचे गिर गया है। उसे देखने पर वहाँ पर बिल्ली का बच्चा नहीं बल्कि वही डीमन बैठा हुआ था और वह डीमन लिंडा के ऊपर अटैक करके उसे जान से मार डालता है। और यही सेम चीज ईसा अपने सपने में भी देख रही थी। इसलिए ईसा घबराहट में उठती है और खड़ी होकर उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर लिंडा की लाश पड़ी हुई थी। वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे। उस डीमन ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि लिंडा उनके बीच में आ रही थी। आज वे उसे हुसैनी के पास लेके गए थे। इतने में वहां पर एजल भी आ जाता है जो कि अपनी वाइफ को संभालता है। वो नोटिस करता है कि ईसा का पेट फूल गया है, मानो कि वह 8-9 महीने की प्रेग्नेंट हो। इस चीज से वे दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद में ईसा अपने हस्बैंड को अपने सपने के बारे में सब कुछ बता देती है। इस पर एरियल ईसा की बातों पर यकीन करता है। इसके बाद में ईसा अपनी छोटी बहन और अपने हस्बैंड के साथ में उस्ताद हुसैनी के पास में जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद में उस्ताद हुसैनी ईसा के ऊपर एक छोटा मोटा रिचुअल परफॉर्म करता है। इसके अंदर हम ईसा की बॉडी के अंदर उसी डीमन को देख पाते हैं जो कि उसके सपनों में आया करती थी। उसके हिसाब से ईसा उसकी वाइफ है। सिचुएशन को हैंडल करते हुए उस्ताद हुसैनी रिचुअल को करके उस जिन को बाहर निकाल देते हैं। के बाद में उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ईसा और एरियल की दूरियों का जिन ने फायदा उठा लिया था और ईसा के सपनों में दूसरी दुनिया के अंदर उसने शादी कर ली और उसी के चलते ईसा के साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब जाने से पहले उस्ताद ईसा को एक पेपर के ऊपर कुछ मंत्र वगैरह लिखता है कि वे सोने से पहले, खड़ी होने से पहले, खाने से पहले इस मंत्र को जरूर पढ़े। इसी तरह अब 14 दिन बीत जाते हैं जहाँ ईसा को वे सभी बुरे सपने नहीं आते और दोनों के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। एक दिन दोनों बाहर डिनर पे जाते हैं जहाँ पर एरियल अपनी वाइफ से कहता है कि उसकी कंपनी उसे दूसरी जगह साइड पे भेज रही है जो कि घर से थोड़ी दूर है, जहाँ पर उसको पेमेंट भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन उसकी वाइफ की कंडीशन ठीक ना होने की वजह से वह नहीं जाता, लेकिन उसकी वाइफ के समझाने पर वह चला जाता है। अगली सुबह ईसा अपनी ड्यूटी पे जाती है, लेकिन वहाँ पर आज उसे सभी प्रजस हालत में मिलते हैं जो कह रहे थे कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम मेरी हो। इस चीज से वो काफी डर जाती है। अब रात को वे अपने घर एमा के साथ में आती है और वे सभी बातें बता देती है। एमा कहती है कि एरियल आने के बाद में हम उस्ताद हुसैनी के पास में जाएंगे। तभी एरियल का फोन आ जाता है जो रास्ते में ही था, घर पे आ रहा था। उसकी बातें सुनने के बाद में एरियल एमा को कहता है कि तुम किसी भी हालत में ईसा को नहीं सोने देना, क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था ईसा के सोने के बाद में लिंडा खत्म हो गई थी, मतलब कि अब एमा की जान खतरे के अंदर है। इसके बाद में वे ऐसा ही करती है, उसे सोने नहीं देती। लेकिन बातें करते करते पता ही नहीं चलता कि ईसा कब सो गई। ये देखकर जब एमा ईसा को उठाने की कोशिश करती है तभी पीछे से एक डिमोनिक हाथ आता है और उसे घसीट कर घर से बाहर फेंक देता है, क्योंकि वे नहीं चाहता कि उसकी नींद खराब हो। इसके बाद में वो डीमन ईसा के पास में आकर सो जाता है। अब मिडनाइट के अंदर जब ईसा की आंख खुलती है तो वे अपने आप को प्रेग्नेंट पाती है। ये देखकर वे काफी ज्यादा डर जाती है और उस बच्चे को खत्म करने के लिए अपने पेट में मुक्के मारती है, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता, उल्टा उसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इसके बाद में वह बाथरूम के अंदर जाकर एक लोहे की पतली तार को अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर डालकर उस बच्चे को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, उल्टा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इतने में एरियल भी घर पे आ जाता है। वो ईसा की ऐसी कंडीशन देखकर बहुत ही दुखी होता है और ईमा को जोर से आवाज लगाता है जो कि अब तक होश में आ चुकी थी। के बाद में वो दोनों ईसा को उठाकर उस्ताद हुसैनी के पास में लेके चले जाते हैं, जहाँ पर उस्ताद हुसैनी ईसा को एक बेड पे लिटाकर उसके दोनों हाथ और दोनों पैर को बांध देते हैं। इसके बाद में उस्ताद अपने साथियों के साथ में मिलकर उस जिन को बाहर निकालने के लिए प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ईसा अभी भी उसी सपने के अंदर फंसी हुई थी, क्योंकि वे वहां से बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रही थी। इसी बीच जिन ईसा के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसका निशान असल दुनिया में ईसा के हाथों पे आ जाता है और जिन ईसा को पूरी तरह से पकड़ लेता है।
इससे ईसा बाहर नहीं आ पाती। इससे होता यह है कि जिन ईसा की बॉडी के अंदर आकर बहुत बुरी तरह से करने लग जाता है। इसके बावजूद भी उस्ताद हुसैनी अपने साथियों के साथ में नहीं रुकते और वे प्रेयर कंटिन्यू करते हैं। देखते ही देखते ईसा के बिस्तर हवा में उड़ने लग जाता है, लेकिन किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए वो डीमन उस्ताद और उसके बाकी साथियों को डराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। इसी बीच एरियल ईसा के पास में आकर उसके कानों में कहता है कि ईसा को किसी भी हालत में उस डीमन के घर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि वो ईसा को नहीं खोना चाहता, वह उससे बहुत प्यार करता है। इस आवाज को ईसा सुन पा रही थी, इससे वह रोने लग जाती है और उसको अपनी शादी के पल याद आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद में वो उसी मंत्र को पढ़ने लग जाती है जो कि उस्ताद ने उसे दिया था। इससे होता यह है कि उस डीमन को उससे प्रॉब्लम होने लग जाती है और उस डीमन का घर भी टूटने लग जाता है। अब उस डीमन का घर और दरवाजा जैसे ही टूटता है, ईसा वो अपने आप को छुड़ाकर वह वहां से भाग जाती है और तभी वह रियल दुनिया के अंदर आ जाती है और अब वो बिल्कुल नॉर्मल थी। ये देखकर एरियल एमा को हक करते हैं। हम उसके हाथों पर वही निशान देख पाते हैं जो कि उस डीमन ने दिया था। अब इस मूवी के एंडिंग में हमें बताया जाता है कि हमें कभी भी बुरे सपने आते हैं तो हमें ऊपर वालों को याद करना चाहिए, क्योंकि वे सब कुछ देख रहे होते हैं और वह हमें संभाल सकते हैं। 6 साल बाद हम ईसा एरियल को देख पाते हैं जो कि काफी खुशी से रह रहे थे और अब तक उनके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। तभी ईसा अपने बड़े बेटे अराका के बारे में पूछती है जो कि बाहर खेल रहा होता है। वहीं बाहर वही आदमी को हम देख पाते हैं जो कि ईसा के सपने में दिखाई दिया करता था। तभी ईसा बाहर आती है और अपने बेटे को अंदर आने को बोलती है और ये भी कहती है कि उसे किसी भी अनजान आदमी से बातें नहीं करनी, उनसे दूर रहना है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।